अब मैं आता हूं शांतनु गुप्ता पे। अवधेश यादव की बात पर शांतनु आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले मैंने अभी प्रमोद कृष्णन जी को सुना। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में जो बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक घटनाएं हुई हैं, उसमें पहला तो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उद्भव, कि वो जिस तरह से आए, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में आना, राम मंदिर का बनना, व्यासपीठ का काशी में खुलना, उसमें बहुत बड़ी घटना है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस छोड़ना, वो भी कोई छोटी ऐतिहासिक घटना नहीं है, और प्रधानमंत्री का वहां पे जाना और उस शिलान्यास में सहयोग देना। जो यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, हाईवे तो बने ही नहीं, भाई मैं किस पूर्वांचल एक्सप्रेस में चल के आया? मायावती जी ने 200 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनवाया, कहां से? नोएडा से लेकर आगरा तक। अखिलेश यादव जी ने एक्सटेंड कर दिया उसको, आगरा से लेकर लखनऊ तो 300 किलोमीटर का। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने 350 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे बिल्कुल बनने को तैयार है, 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनवाया, और करीब 2000 किलोमीटर के गडकरी जी के साथ मिलकर जमीन अधिग्रहण उत्तर प्रदेश में करके नेशनल हाईवे बनाया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में केवल 12 जिलों में मेडिकल हॉस्पिटल हुआ करते हैं, इसमें 42 जिलों में मेडिकल हॉस्पिटल है। अगर मैं लिस्ट करना शुरू करूं, उत्तर प्रदेश में, देखिए पहली बार ऐसा नहीं, ये यकायक नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री 8 साल तक रह जाता है, वो गोविंद वल्लभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे तो 3 साल, 2 साल, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन। क्यों है ऐसा? उत्तर प्रदेश की ये परिपाटी थी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्यों विश्वास जलाया एक मुख्यमंत्री पे, सन्यासी मुख्यमंत्री पे? क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा। इसलिए तो विकास के कार्य हम आंख खोल के देखेंगे तो बिल्कुल दिखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अवधेश यादव जी को जवाब मिल गया होगा। आदिल हसन हमारे साथ एमआईएम से हैं। आदिल हसन साहब, अगर अपनी सनातन संस्कृति की कोई बात करे तो उसे मुस्लिम विरोधी क्यों माना जाता है, विकास विरोधी क्यों माना जाता है? ये क्यों माना जाता है कि बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये एजेंडा चलाया जा रहा है? सनातन संस्कृति को अगर हानि पहुंची है, अगर उसे वापस पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है? आपको भी ऐसा लगता है क्या? इसमें बुराई क्या है? नहीं, मुझे क्या, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दे दिया, अयोध्या हार गए। योगी आदित्यनाथ में जरा सा भी नैतिकता होगी तो कल सत्यपाल मलिक साहब, उत्तर प्रदेश का बेटा, उसको राजकीय सम्मान नहीं मिला। पूरी बात बताएंगे, 5 बार वो आदमी रहा, किसान का एक बहुत बड़ी नेता था, उसको राजकीय सम्मान नहीं दिए। अरे जरा सा नैतिकता। निशिकांत दुबे पर तो बोलिए ना, योगी आदित्यनाथ को बोलने, उन्होंने तो बोल दिया कि 15 साल कोई वैकेंसी नहीं है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के बारे में नहीं सोचे, बाजाबते निशिकांत दुबे ने बोला है। बीजेपी का सबसे चमकदार चेहरा निशिकांत दुबे ने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोला? जरूरत नहीं है दिल्ली में, स्कूल बंद हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। जो अमित शाह बोलते थे महिलाओं के साथ नहीं, दिन में 12 बजे चेन छीना जा रहा है। और किस योगी आदित्यनाथ बतलाए ना किस पैरामीटर पे करेगा? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बच्चियां धरना में बैठी है, 40% फीस बढ़ा दिया गया है। आदिल हसन, संभल छोड़ के पूरा देश घूम रहा है। अरे योगी आदित्यनाथ क्राइम कैपिटल है ना उत्तर प्रदेश, क्योंकि और वो पता ही नहीं है ना क्या बोलेंगे, कैपिटल है ना उत्तर प्रदेश। कहाँ किसका आंकड़ा है, कहाँ से, किस डेटा के आधार, किस डेटा के आधार पर करवा रहे हैं? किस डेटा के आधार पर? अरे इसको बीच में क्यों टप करवा रहे हैं? इससे क्यों किस डेटा के आधार पर क्यों टप करवा रहे हैं? नहीं, टप नहीं है, वो सवाल पूछ रहे हैं। हवाला तो दे दीजिए, डेटा। मैंने भी आपसे वही सवाल पूछा है जो शांतनु पूछ रहे हैं। तुम्हारे बीच में बोल रहे थे, जो बीच में टप करवा रहे हैं बीजेपी से। ये बीजेपी नहीं है भाई, राजनीतिक विश्लेषक हैं। किस पैरामीटर से राजनीतिक विश्लेषक बनाए हैं इसको आप, जो बोलने नहीं दे रहा है? सत्यपाल मलिक साहब उत्तर प्रदेश वो भी आप डिसाइड करें। सत्यपाल मलिक पे कर लेंगे डिबेट, भी आप डिसाइड करेंगे। अभी सत्यपाल मलिक, अरे संभल और सत्यपाल मलिक को क्या लेना देना भाई? बोल नहीं पा रहे क्यों? नहीं, सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश के बेटा नहीं थे? ऑक्सीजन के चलते बच्चों की मौत हो गई, योगी आदित्यनाथ बोल पाएंगे? कानपुर में, इलाहाबाद में, मैं वही देख रहा हूँ कि आदिल हसन संभल से अलग हटके पूरा देश घूम रहे हैं। प्रवेश चौधरी संबल पर भी बोलेंगे। ये जो प्रमोद कृष्णन को लाए हैं, प्रमोद कृष्णन जी को लाए हैं, कल तक तो प्रियंका गांधी के बने हुए थे प्रवक्ता। तो इसमें दिक्कत क्या है? के कांग्रेस 40 आपका भरोसा है आप कहां चले जाएं कल को? अरे क्यों ऐसा? आपका भरोसा है, इसका कोई जनाधार आपका भरोसा है आप बीजेपी में आ जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, कहां चले जाएं? ऑफिशियल प्रवक्ता, बहुत सारे लोग इधर निकले हैं एमआईएम से, जाएंगे कहां? कोई भरोसा है? ये बताइए सर। हम कहीं भी जाएंगे, हम ऑफिशियल प्रवक्ता है तब टीवी पे बैठेंगे। प्रमोद कृष्णन सुबह शाम प्रियंका गांधी चालीसा पढ़ते थे। अरे वो कल की पीठाधीश्वर है भाई, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, वो कल की पीठाधीश्वर होगा, इसका क्या कंपैरिजन है? आप मौलाना बन जाइए, किसी को आपत्ति है? आप एमआईएम छोड़ के मौलाना बन जाइए, किसी को आपत्ति है? मौलवी बन जाइए, किसी को आपत्ति है? प्रमोद कृष्णन बोस थे, अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी निकाल दी।
अच्छा वो चले गए, कांग्रेस पर बोझ थे, ऐसा आदमी आरएसएस का स्लीपर सेल है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपके पास तो बड़े अच्छी बातें करने के लिए होनी चाहिए थी, आप एकदम अवसाद से घिरे हुए फ्रस्ट्रेशन वाली बातें क्यों कर रहे हैं?